श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने वाला है। बहुत ही ज़रूरी है हम सबको इस वीडियो को देखना और उपाय को करना, क्योंकि साल का प्रारंभ दिन जो होता है वह हमारे लिए एक नई उमंग, नए जोश और भगवान शिव के नामों की शिवमय होने की कृपा प्राप्त कराता है। इसलिए हम सभी को, आपको पता है, सोमवार का दिन भगवान शिव को कितना प्रिय है। और यह अर्थात 2024 साल 2024 इसी दिन से प्रारंभ हो रही है, साथ ही साथ पंचमी तिथि। इसमें हम सभी को पूज्य गुरु जी की हाल ही की कथा चल रही श्री हरि विठ्ठल शिव महापुराण कथा पंढरपुर महाराष्ट्र, उसमें पूज्य गुरु जी ने एक 5-5-5 वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। 5-5-5 वाला बिल्कुल नया उपाय। 5-5, अब कहोगे 5-5 का मतलब क्या होता है। 5 का मतलब होता है 5 बेलपत्री, 5 स्थान और 5 बार हमें समर्पित करना है। कहाँ पर समर्पित करना है, किस प्रकार से समर्पित करना है, निश्चित है आपकी जो भी मनोरथ होगी वह जरूर पूर्ण होगी। और प्रारंभ में यदि हमारा आरंभ ही भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होता है, अर्थात तब हमारा अंत तक हमें आनंद ही आनंद भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। 5 बेल का पत्ता धन संपदा व्यापार वृद्धि रोग मुक्ति के लिए यह विशेष उपाय हम सभी को जरूर से जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय 5 बेल पत्री वाला। सबसे पहले हमें इस प्रकार से लेना है 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना भी हो। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, जो भी उनकी मनोकामना है उसके लिए, और यह खासकर यह उपाय उनके लिए जो साल 2023 में अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, तो साल 2024 जाने ना पाए, उस बाबा की कृपा प्राप्त कर या नौकरी प्राप्ति का विशेष उपाय है। आपको इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेना है और एक पात्र में आपको जल लेना है। अपने घर का हो, परिंडे से ले लें, या गंगा का जल हो उसे ले लें। लेकर आप सभी को पहुंच जाना है कहाँ पर? किसी भी बेल पेड़ के नीचे, बेल पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे, ये आप चाहो तो बेल पेड़ के नीचे जा सकते हो। वहाँ पर पहुंचकर आपको थोड़ी सी वहाँ से मिट्टी प्राप्त कर लेना है। बाबा से प्रार्थना करके मिट्टी प्राप्त करना है। थोड़ा सा मिट्टी को आपको जल से छींटे देकर आपको एक आकृति नुमा, आपको शिवलिंग के आकृति की नुमा आपको बना देना है। आपको आकृति नुमा एक शिवलिंग की तरह आपको बना देना है। वहाँ पर पहुंचकर आपको इस प्रकार से एक बना देना है शिवलिंग की तरह। इस प्रकार से आपको वहाँ पर बना देना है पार्थिव शिवलिंग। जो भी व्यक्ति आपके घर में बार बार प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं, तो आपको 5 बेलपत्री लेकर उस बेल पेड़ के नीचे की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के बाद आप दूर्वा जो भी ले गए, जो भी पूजन की सामग्री ले गए हैं, या नहीं कि आप 5 बेलपत्र ही लेकर गए होंगे, ऐसा नहीं, आप पूजन की और भी सामग्रियां ले गए होंगे। यदि आप पूज्य गुरु जी की कथा से जुड़े होंगे तो इन सब चीज़ों को ले जाकर आपको देवाधिदेव महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कहते हुए कोई सा भी भगवान शिव का प्रिय मूल मंत्र जो आपको आनंद देता हो, सुख प्रदान करता हो, उस नाम को लेते हुए आपको उस 5 बेलपत्री को बाबा पर समर्पित करना है। और बाबा से यह प्रार्थना कामना करना है, अपने बच्चों के लिए स्वयं कर रहे हैं या अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, वह उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए। निश्चित है यदि आपका बच्चा दृढ़तापूर्वक मेहनत किया होगा बाबा पर विश्वास रखकर, तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा उस पर जरूर विराजमान होगी। निश्चित है सफलता जरूर मिलेगी। यदि वह अपनी निष्ठा भाव से यदि मेहनत किए होंगे और बाबा पर दृढ़तापूर्वक विश्वास रखकर यदि उपाय किए होंगे, निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्योंकि साल का प्रारंभ दिन यदि हम उपाय कर लेते हैं तो लाभ में जरूर मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यही है 5-5 वाला उपाय। 5 बेलपत्र 5 बार आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र एक एक समर्पित कर देना है। फिर 5 बार आपको जल समर्पित करना है। फिर आप
जो है बाबा से 5 बार अपनी मनोकामना बोल देना है। निश्चित है आपकी मनोकामना जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र ज़रूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। धन संपदा व्यापार वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम सभी को गौ माता के दूध से बने घी का प्रयोग करना है। आपको घी लेना है, प्रकार से घी लेना है और आपको इस प्रकार से 5 दीपक आपको तैयार करना है। कितने दीपक? 5 दीपक। इस प्रकार से हमें 5 दीपक तैयार करना है। पंचमी तिथि है, 5 दीपक। आप इन दीपकों को चाहो तो भगवान शिव के मंदिर में समर्पित कर सकते हो, या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष, बेल पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, या फिर आप इस वृक्ष को अपने घर पर भी प्रज्वलित कर सकते हो। यदि आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आपको एक दीप अपने घर के परिंडे के पास अवश्य लगाना है। जहाँ पर पानी पीने का स्थान होता है, वहाँ पर साक्षात हमारे पितरों का निवास होता है, हमारे पितृ देवता का निवास होता है। निश्चित है यदि हमारे पितृ खुश हो जाते हैं तो हमारा पूरा परिवार खुश रहता है, क्योंकि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारी जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात हम जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य हमारा सफल हो ही जाता है। यदि हमारे पितृ अप्रसन्न रहते हैं तो निश्चित है हमारे कार्य रुकना प्रारंभ हो जाते हैं। परंतु यदि हम देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से भगवान शिव के मंदिर यदि जाते हैं तो हमारे पितृ भी तृप्त रहते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, और हमारे कार्यों में जो विघ्नता आती है वह ज़रूर दूर होती है। इसलिए हमें 5 दीपक, पंचमी तिथि है, हम सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस प्रकार से हमें 7 पुष्प लेना है। कितने? 7 पुष्प। 7 पुष्प लेकर हमें इस उपाय के लिए 7 पुष्प को अपने घर के परिंडे के पास, जहाँ पर पानी पीने का स्थान है, वहाँ पर हमको एक कटोरी में रख देना है। जो है इस 7 पुष्प को रख कर बाबा से प्रार्थना करना है, अपने पितरों से प्रार्थना करना है। फिर इस पुष्प को हमें उठाकर अगले सुबह, अगले दिन, इस उपाय को आप आज कर रहे हैं तो आज कर लीजिए, आप पुष्प रख दीजिए, या फिर आप जब इच्छा कहे आपकी तब कर लें। परंतु ध्यान रहे, यदि सोमवार को किया जाए या सोमवार की अष्टमी, माँ की शिवरात्रि या फिर अमावस्या पर, तो यह विशेष लाभकारी होता है। तो इस पुष्प को हमें अपने घर पर रख कर शाम के समय या फिर अगले दिन उसे उठाकर हमें देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के ऊपर समर्पित करना है, या फिर हमें वहाँ पर न समर्पित किया जाने दिया जाए, अर्थात किसी कारणवश, तो उसे भगवान शिव की चौखट पर भी हम समर्पित कर सकते हैं। यदि हम समर्पित कर देते हैं तो निश्चित है पितरों की कृपा के साथ साथ देवाधिदेव महादेव की कृपा हम पर जरूर प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। और इस दिन हमें सोमवार के दिन जो है चंदन से त्रिपुंड बना देने से जो हमारे मस्तक की रेखाएं, हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदला हुआ है, हमें इस प्रकार से चंदन घिस लेना है और इसे देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में पहुंचकर इस प्रकार से त्रिपुंड बना देना है। बना देने से हमारी जो मस्तक की भाग्य की रेखाएं हैं वह उल्टी चल रही हैं, दुर्भाग्य हमारा चल रहा है। निश्चित है त्रिपुंड लगा देने से बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से हमारे भाग्य भी बदल जाते हैं और बाबा की कृपा और करुणा हम पर जरूर विद्यमान होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।